आज महान स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक वीर विनायक दामोदर सावरकर की 142वीं जयंती पर देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता के सच्चे सपूत को याद करते हुए एक्स पर लिखा, वीर सावरकर जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी वीर सावरकर को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म आज ही के दिन सन 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। वे न केवल एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक विचारक, लेखक और समाज सुधारक भी थे। सावरकर की विचार शक्ति से डरकर अंग्रेजों ने उन्हें अंडमान की कुख्यात सेल्युलर जेल में 2 बार काला पानी की सजा दी और 12 वर्षों तक कठोर यातनाएं दी, लेकिन उनके विचार कभी डगमगाए नहीं। हिंदुत्व के प्रमुख विचारक सावरकर ने जातिवाद का खुलकर विरोध किया और उसके उन्मूलन की वकालत की। लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर सावरकर ने 1904 में अपने भाई गणेश सावरकर के साथ अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वे 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। उनकी प्रमुख रचनाओं में 1857 का स्वतंत्रता समर, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू और हिंदू राष्ट्र दर्शन शामिल है। केरल के मज्जीपुझा श्री भगवती भद्रकाली मंदिर की सलाहकार समिति को त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने भंग कर दिया है। ये कार्रवाई मंदिर महोत्सव के दौरान आरएसएस का गीत गाए जाने और परिसर में राजनीतिक झंडे फहराए जाने के बाद की गई। बोर्ड की जांच में पाया गया कि यह सब समिति के कुछ सदस्यों और मंदिर कर्मचारियों की जानकारी में हुआ, जिसे गंभीर चूक माना गया। इस मामले में गायक और आयोजन समिति के सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। हालांकि मार्च में एक मामला सीपीआई से जुड़ा सामने आया था, तब बोर्ड ने केवल सतर्कता जांच शुरू की थी और कारण बताओ नोटिस तक ही सीमित रहा। जब कोल्लम के कटक्कल देवी मंदिर में सीपीआईएम से जुड़े गीत गाए गए थे, तब केरल हाई कोर्ट को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा था और उसने बोर्ड की भूमिका पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने तब कहा था कि मंदिरों में केवल भक्ति गीत ही गाए जाने चाहिए, न कि राजनीतिक या फिल्मी गीत। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 वर्षीय छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में अदालत ने आरोपी बिरयानी विक्रेता ज्ञान शेखरन को सभी 11 आरोपों में दोषी ठहराया है। महिला अदालत ने यौन शोषण, बलात्कार, डराने धमकाने, अपहरण और आईटी एक्ट सहित सभी धाराओं में उसे दोषी माना है। घटना 23 दिसंबर को हुई थी, जब आरोपी ने पहले छात्रा के दोस्त पर हमला किया और फिर कैंपस में छात्रा का यौन शोषण कर वीडियो भी बनाया, उससे ब्लैकमेल करने के लिए। जज ने कहा कि सभी आरोप सिद्ध होने के चलते उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। हालांकि आरोपी ने मां और 8 वर्षीय बेटी की दुहाई देकर न्यूनतम सजा की गुहार लगाई है। केंद्र सरकार आने वाले मानसून सत्र में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सही पाया था, जिससे बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने यह सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। इसी साल मार्च में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आई थी। इन हाउस पैनल की रिपोर्ट के बावजूद उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और फिलहाल वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत है। अब यह प्रस्ताव संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है, जहां इसे पारित कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जुटाना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाली इंजीनियरिंग छात्रा खाजिदा शेख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी और कॉलेज से निष्कासन भी रद्द कर दिया। आरोपित छात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करते हुए इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के समर्थन में एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें भारत सरकार को फांसीवादी और कश्मीर को अधिकृत बताया गया था। इंजीनियरिंग छात्रा को राहत देते हुए जस्टिस गौरी गोडसे ने कहा, आप एक छात्रा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, यह कैसा व्यवहार है? कोई अपनी बात रखता है तो आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे आप छात्रा को निष्कासित कैसे कर सकते हैं? खाजिदा शेख ने अपने बचाव में दलील दी थी कि उसने वह पोस्ट 2 घंटे के भीतर डिलीट कर दी थी। इसके बावजूद उसे धमकियां मिली और जेल भेजा गया। फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च पर अभिनेता कमल हासन ने दावा किया कि तमिल ने कन्नड़ को जन्म दिया, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कमल हासन के बयान को असभ्य बताया और कहा कि यह कन्नड़ भाषा और 6.5 करोड़ कन्नड़ी गांवों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमल हासन ने केवल लगातार हिंदू धर्म की आलोचना करते रहे हैं, बल्कि अब भाषाई सद्भाव भी बिगाड़ रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि हासन कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुके
चुके हैं, लेकिन अब उसी भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हासन इतिहासकार नहीं है, यह तय करे कि किस भाषा ने किसे जन्म दिया और उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर सख्ती तेज कर दी है। नए छात्र, व्यावसायिक और एक्सचेंज वीजा इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट पर अस्थायी रोक लगाई गई है। यह फैसला सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच के तहत लिया गया। एक्सट्रीम वेटिंग नीति के तहत इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और टिकटॉक की गतिविधियां खंगाली जा रही हैं। खासतौर पर उन छात्रों पर नजर है जिन्होंने अमेरिका या ट्रंप विरोधी विचार रखे हैं या फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कई छात्रों के वीजा पहले ही रद्द किए जा चुके हैं।